लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हारो को स्कैरब मिल गया था और वो एमिट को ढूंढने इजिप्ट चला गया था। तो हारो के पीछे स्टीवन या फिर मार्क दोनों ही चले जाते हैं और वहाँ पर लायला को दिखाया जाता है जो कि एक लेडी से अपना पासपोर्ट बनवा रही होती है जिससे कि वो मार्क के पीछे इजिप्ट में जा सके। वहाँ पर हमें लायला के बारे में और बातें पता चलती है, मतलब कि इजिप्ट में ही ये अपने फादर के साथ रहा करती थी और वो ब्लैक मार्केट से सामान चुराया करती थी, बट उसके अकॉर्डिंग वो वही सामान चुराती थी जो पहले से चुराई गई होती है। इसके फादर एक आर्कियोलॉजिस्ट थे और किसी हादसे में उनकी डेथ हो जाती है और यहाँ पर लायला का फुल नेम भी पासपोर्ट में दिखाते हैं जो कि होता है लायला अब्दुल्ला अल फौली। अब नेक्स्ट सीन में हम हारो को देखते हैं जो कि स्कैरब का यूज करके एमिट की लोकेशन ढूंढ लेता है और यहाँ पर वो खुदाई स्टार्ट कर देता है। फिर हम मार्क को देखते हैं जो कि एमिट का लोकेशन पता कर रहा होता है। इसके पास ना तो मैप होता है ना ही कोई कंपास होता है। तो ये हारो के कुछ बंदों को पकड़ता है और उनसे पूछता है। हालांकि एज यूजुअल इसके अंदर फिर से वह स्टीवन की पर्सनालिटी चेंज होती रहती है। जब वो स्टीवन बनता है तो वहाँ से भागता है, मतलब कि एयरपोर्ट की तरफ भागता है और फिर अचानक से वो मार्क बनता है और वो देखते हैं कि उसने 2 लोग को मार दिया है। अब वो सोचता है कि मैंने तो ऐसा नहीं किया और स्टीवन भी ऐसा नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि स्टीवन में मार्क के अलावा कोई और भी पर्सनालिटी है और यहीं पर वो हिल के किनारे एक बंदे को ले जाते हैं जहाँ पर वो एमिट की लोकेशन पूछते हैं, लेकिन वो बंदा लोकेशन तो नहीं बताता बट वो खुद अपनी जान दे देता है। अब वहाँ पर खोंसू आ जाता है और मार्क उसको बोलता है कि उसे और दूसरे गॉड्स की हेल्प लेनी चाहिए जो कि अलग अलग डायमेंशन में रहते हैं, बट खोंसू बताता है कि वो ऐसे उनको नहीं बुला सकता क्योंकि वो गुस्सा हो सकते हैं और गुस्से में वो खोंसू को स्टोन बना सकते हैं। लेकिन खोंसू थोड़ा रिस्क लेता है, आफ्टर ऑल वो गॉड ऑफ मून होता है। ये देखकर बाकी सभी गॉड्स को सभा बैठानी पड़ती है जिसको मीटिंग ऑफ इनियाड बोलते हैं। तो मार्क के सामने एक दरवाजा खुलता है जो कि दूसरी डायमेंशन का है और ये प्लेस पिरामिड ऑफ गीजा होती है। तो यहाँ बाकी गॉड्स के भी अवतार आते हैं। वहाँ पर वो सबसे पहले हथौर के अवतार से मिलता है। हथौर लव एंड म्यूजिक की गॉडेस होती है। वो मार्क को बताती है कि खोंसू को उसकी मेलोडीज बहुत पसंद थे। हालांकि खोंसू ने यहाँ पर हारो की सच्चाई बताने के लिए सबको बुलाया होता है और वहाँ पर हारो को भी बुलाया जाता है और खोंसू सबको बताता है कि वो एमिट को फिर से जिंदा करने की प्लानिंग कर रहा है, बट हारो इन सब इल्जामों को डिनाई कर देता है और वो बताता है कि वो इजिप्ट में बस घूमने आया है और वो खोंसू को ही उल्टे फंसा देता है। वो बताता है कि वो एक बीमार इंसान की बॉडी अपने फायदे के लिए यूज कर रहा है और बाकी गॉड्स स्टीवन से पूछते हैं कि वो बीमार है या नहीं। तो स्टीवन वहाँ पर हाँ बोल देता है क्योंकि बेचारा स्टीवन वैसे ही परेशान होता है, उसके अंदर पता नहीं कितनी पर्सनालिटीज रहती हैं। तो बाकी गॉड्स हारो को बाइज्जत बरी कर देते हैं और खोंसू को वार्निंग दे देते हैं कि अगर उसने ऐसा कुछ फिर से किया तो उसे स्टोन में बदल देंगे और ये केस क्लोज कर देते हैं। लेकिन वहाँ पर हथौर की अवतार होती है, वो उस पर बिलीव करती है और वो उसको एक रास्ता बताती है कि एक सैनफू नाम का एक आदमी था जिसको एमिट की लोकेशन पता थी। तो मार्क अगर उसके ताबूत तक पहुंच जाएगा तो उसे एमिट की ताबूत की लोकेशन का पता चल जाएगा। तो जो सैनफू का ताबूत होता है वो ब्लैक मार्केट में होता है। हालांकि मीटिंग खत्म होने के बाद स्टीवन अब लायला से मिलता है और वो उसको बताती है कि सैनफू का ताबूत एक मोगार्ड नाम के बंदे के पास है। वहाँ पर मोगार्ड को जो बॉडीगार्ड होता है वो लायला को बताता है कि मोगार्ड उससे काफी टाइम से मिलना चाहता है। हालांकि ये दोनों मम्मी देखने के बहाने आए होते हैं और वहाँ पर उनको मम्मी के ऊपर एक पजल दिखती है, लेकिन मार्क को इस पजल के बारे में कुछ पता नहीं होता है, बस स्टीवन ही इस पजल को सॉल्व कर सकता है। हालांकि तभी मोगार्ड के बंदों को शक हो जाता है। वहाँ पर थोड़ा फाइट सीन क्रिएट हो जाता है। फिर वहीं पर हारो भी आ जाता है। वो लायला को भड़काता है कि मार्क ने उसके फादर की डेथ के बारे में पूरा सच नहीं बताया है। फिर वो अपनी पावर्स को मोगार्ड को दिखाता है और ताबूत को थोड़ा डैमेज करके चला जाता है। लेकिन वहाँ पर मार्क यानी कि मून नाइट और मोगार्ड के बीच में अच्छी फाइट होती है और लायला भी इस फाइट में अपनी अच्छी फाइटिंग स्किल्स दिखाती है और अपने नेकलेस से बॉडीगार्ड को मार देती है। हालांकि एंटोन मोगार्ड को मरा हुआ नहीं दिखाते हैं। तो ये लोग वहाँ से पजल लेके जा चुके होते हैं, लेकिन ये पजल सिर्फ एक ही बंदा सॉल्व कर सकता है, वो था स्टीवन। तो मार्क को न चाहते हुए भी अपनी बॉडी स्टीवन को देनी पड़ती है और स्टीवन झट से वो पजल सॉल्व कर देता है। और हम यहाँ देखते हैं कि लायला स्टीवन वाली पर्सनालिटी को लाइक करने लगती है क्योंकि उसे अब मार्क पर उतना भरोसा नहीं होता है। तो वो पजल एक स्टार मैप की तरह बन जाती है जहाँ पर वो एमिट की एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रैक कर सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जो सैनफू ने मैप बनाया था वो 2000 साल पुराना होता है और स्टार धीरे धीरे लोकेशन चेंज करते रहते हैं। तो पहले उस रात की लोकेशन कुछ और थी, अब वहीं पर खोंसू की एंट्री होती है जो कि गॉड ऑफ मून है। तो उसे हर रात के बारे में पता होता है। तो वो मार्क को मून नाइट वाले सूट में आने को बोलता है और उसे उसकी हेल्प करने के लिए कहता है। अब ये दोनों 2000 साल पहले वाली रात को ले आते हैं, मतलब कि वो सिर्फ रात को चेंज करते हैं और लायला उन स्टार को स्कैन करके लोकेशन निकाल रही होती है। तभी बाकी सारे गॉड्स को पता चल जाता है और उन सब ने पहले भी खोंसू को वार्निंग दी होती है। तो बाकी सारे गॉड्स इनियाड में मीटिंग बुलाते हैं और खोंसू को स्टोन में बदलने लगते हैं। लेकिन खोंसू स्टोन बनने से पहले स्टीवन को बोलता है कि वो मार्क को बोले कि वो उसे बचाने आए और सेम टाइम मार्क और स्टीवन की पावर्स भी चली जाती हैं क्योंकि उनकी सारी पावर्स खोंसू से ही आ रही होती है। हालांकि लायला एमिट की एग्जैक्ट लोकेशन निकाल लेती है और हम नेक्स्ट सीन देखते हैं कि हारो खोंसू को इनियाड में मिलने आ जाता है और उसको पता चलता है कि खोंसू बोल तो नहीं सकता बट वो सुन सकता है। तो वो बताता है कि जब हारो खोंसू का पहले अवतार था तब वो जब लोगों को मारने भेजता था तब उसको लोगों को मारने में बहुत मजा आता था। तो यहाँ से ये पता चलता है कि हारो कितना इविल आदमी है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।